बिलासपुर से विराट अपहरण केस में फैसला। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। 5 आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने अपराध को बेहद संगीन माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि अटूट है गुनाह की कड़ियां। अपहरण में 6 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और चाची को ही अपहरण का मास्टरमाइंड बताया गया था। तो 2019 का ये मामला विराट अपहरण केस। इस मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने भी आरोपियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अपराध को बेहद संगीन माना है कोर्ट ने और सजा को बरकरार रखा। संगीन अपराध की श्रेणी में से रखा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, साथ ही जमानत याचिका को इसी के साथ खारिज कर दिया गया। 2019 का ये मामला जो सामने आया था और 2019 को विराट सराफ का अपहरण हुआ था। घर के पास दोस्तों के साथ जब ये बच्चा खेल रहा था तो सगी बड़ी मां अपहरण कांड की मास्टरमाइंड मानी जा रही है, जिसने पैसों के लालच में अपहरण की साजिश को अंजाम दिया था और आरोपियों ने 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तो कोर्ट ने अपराध को संगीन बताया और सभी की राहत याचिका को खारिज हाईकोर्ट ने किया है। 5 आरोपियों ने राहत के लिए जो अपील दायर की थी उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पुलिस ने 9 साल के विराट का रेस्क्यू किया था, लेकिन ये बड़ी खबर है कि 5 आरोपियों की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने पैसों के लालच में इस अपहरण कांड को अंजाम दिया था जब विराट घर के बाहर खेल रहा था। 2019 का ये मामला है। आरोपियों ने राहत के लिए कोर्ट की शरण ली, लेकिन यहां से भी उन्हें बड़ा झटका लगा और संगीन जुर्म मानते हुए कोर्ट ने ये सजा बरकरार रखी है और राहत याचिका को खारिज कर दिया। सीधे बिलासपुर का रुख करते हैं। अमन पांडे बिलासपुर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमन, 2019 का मामला, और बताइए जरा कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या आधार माना और क्या कहते हुए याचिका को खारिज किया आरोपियों की? देखिए, अगर इस पूरे प्रकरण में हम देखें तो अप्रैल 2019 का ये पूरा मामला है जया, और इसमें 9 साल के एक बच्चे विराट का अपहरण किया गया था, जिसमें उसकी ही परिचित एक चाची थी, जिसके ऊपर नीता सराफ जिनका नाम बताया जा रहा है, वो इसमें पूरी तरह से शामिल थी। वही इसकी मास्टरमाइंड थी। उन्होंने पूरी योजना बनाकर जो है इस तरह की अपहरण की गतिविधि को अंजाम दिया था और कोर्ट में उसके बाद अलग अलग लोगों को अलग अलग सुनवाई में अलग अलग फैसले सुनाए गए थे, जिसमें मुख्य आरोपी जो नीता सराफ हैं उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी और उसके अलावा बाकी आरोपियों को भी अलग अलग सजा दी गई थी। ये सभी आरोपी जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने राहत की अपील की थी। उन्होंने चाहा था कि उनकी सजा को कम कर दिया जाए या फिर माफ कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह का जो अपराध है ये कहीं न कहीं समाज में आतंक और डर पैदा करने वाला अपराध है। इसलिए ये कहते हुए कोर्ट ने सभी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कहीं न कहीं एक बड़ी खबर है ये, क्योंकि जिस तरह से ये घटना 2019 में हुई थी, पूरी प्लानिंग के तहत जो आरोपी हैं उन्होंने एक जो मजदूर है उससे मोबाइल लिया किसी बहाने से और उसके बाद उसमें से सिम निकाल लिया। सिम निकाल के उसी से फिरौती की मांग की गई। बिना नंबर की गाड़ी लेकर जो आरोपी हैं वो मॉल पहुंचे थे जहां पर बच्चा भी था और वहां से उसे अपहरित करके ले गए थे। 6 दिनों तक लगातार ये ड्रामा चलता रहा। लगातार फिरौती की मांग कर की गई। 6 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी और उसके बाद जब ये पूरा प्रकरण पुलिस ने इसमें स्टेप बाय स्टेप जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जो टेक्निकल एविडेंस है, उसके आधार पर जब छानबीन की तो जरहा बाटा के एक सोने मकान में जो बच्चे को कैद करके रखा गया था वहां से उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई थी, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं आतंक का माहौल बन गया था कि जिस तरह से बच्चा गायब हुआ और उसके बाद लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि छत्तीसगढ़ और बिलासपुर शहर जो अमूमन शांत शहर माना जाता है, वहां इस तरह की बड़ी घटना कैसे हुई। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि जो चाची है वही मास्टरमाइंड निकली थी, जो खुद कर्जे में डूबी हुई थी और इस कर्जे को से राहत पाने के लिए उसने इतनी बड़ी योजना बनाई और अपने साथी किशोर सिंह के साथ मिलकर और अब हाईकोर्ट से भी एक बड़ा झटका बिलासपुर हाईकोर्ट की ओर से भी लगा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अमन तमाम जानकारी के लिए।